गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वह कभी भी उनसे जो है मिलने का मौका मिले या कोई सत्संगी कहे बाबा जी हमें आपसे मिलना है, तो बाबा जी उन्हें कभी मना नहीं करते। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी सत्संगियों से बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो साध संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी था जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी, और जब वह बाबा जी के दरवाजा खटखटाता है तो बाबा जी उसे क्या कहते हैं। साध संगत जी, ये जो 80 साल का बुज़ुर्ग था, काफ़ी बुज़ुर्ग था और बड़ी मुश्किल से डेरे में पहुंचा था। तो डेरे में आकर वह बाबा जी के सेवादारों से कहता है, मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार कहते हैं कि हम आपको ऐसे बाबा जी से मिलने नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा जी अभी थोड़ा सा बिज़ी हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले बाबा जी से पूछना होगा। अभी तो रात भी काफ़ी हो गई है, तब हम क्या करें। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो हम बाबा जी से पूछ लेंगे। तो बाबा जी के वो जो उस 80 साल के बुज़ुर्ग को वहाँ बैठने के लिए कहा, लेकिन 80 साल के बुज़ुर्ग की इतनी जो थी हिम्मत नहीं थी कि वह ठंड में बाहर बैठ पाए। तो वह कहता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तभी एक सेवादार उसे कंबल लेकर देते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, जब बाबा जी आएंगे तो हम आपको ज़रूर बुला देंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं आज बाबा जी से मिलकर ही जाऊँगा। तो वो सेवादार कहता है कि आपने बाबा जी से ऐसा क्या कहना है कि आप कल तक का वेट नहीं कर सकते। तो वो कहता है ये तो मैं बाबा जी को ही बताऊंगा। तो सेवादार कहते हैं कि अगर आप इतनी ठंड में बैठेंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, ऐसा कीजिए आप अंदर बैठ जाइए। वो कहता है नहीं नहीं, मैं बाहर ही बैठूंगा। तब एक सेवादार उसे कंबल लेकर देते हैं और वह कंबल में बैठ जाते हैं और अचानक उनकी आंख लग जाती है। और बाबा जी जब देखते हैं कि वह सोए हैं तो वह सेवादारों से पूछते हैं ये कौन है। तो वो कहते हैं बाबा जी आपसे कोई मिलना चाहता था, ये बुज़ुर्ग। तो बाबा जी कहते हैं ये तो सो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इन्हें ठंड लग रही थी, इसी कारण हमने कंबल दिया है, सो गए हैं। तकरीबन 80 साल की इनकी उम्र होगी। तो बाबा जी कहते हैं जब ये उठ जाए तो मुझे इनसे मिलवा देना, कोई ज़रूरी काम हो सकता है। तब अचानक ही उस सेवादार की आंख खुलती है और देखते हैं कि आसपास कोई सेवादार नहीं है। तो वो जाकर कहते हैं कि अब तो मुझे बाबा जी आ गए होंगे। तो आसपास सेवादारों को देखते हैं, लेकिन सेवादार नहीं होते, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और खुद जाकर बाबा जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी अंदर से आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ, मैं भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जब वह जो बुज़ुर्ग आदमी ये बात सुनता है तो वह रोने लग पड़ता है और कहता है सच्चे पातशाह, आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझे पता लगा है कि तुम मुझे उड़ीक रहे थे, तो मैं भी नहीं सोया। तो वो कहता है बाबा जी मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसीलिए अचानक मुझे आँख लग गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें अभी याद आया, कल भी तो तुम मुझसे मिल सकते थे। तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, ये काम आज ही बड़ा ज़रूरी है। बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा सुबह नहीं हो सकता, इतनी ठंड है और
इतनी ठंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती, आप कहाँ से आए हैं? वो कहता है बाबा जी मैं पास के गांव से आया हूँ। बाबा जी कहते हैं आपके कपड़े भी जो है आपने पतले पहने हैं और इतनी ठंड में अगर आपको सर्दी लग गई। तो वो कहता है जिसके हाथ पर उस सच्चे मालिक का हाथ होता है सिर पर, उसे कुछ नहीं हो पाता। तो बाबा जी हंसने लगे। तो बाबा जी कहते हैं बताइए आपका क्या काम है? तो वो कहते हैं कि बाबा जी मुझे रात को सपना आया और मैंने देखा कि मेरी मौत हो गई है, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। बाबा जी कहते हैं ये सपना ही तो था, क्या पता सपना सच हो या ना हो। लेकिन वो कहता है कि बाबा जी सपना सच भी तो हो सकता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा वो कैसे? तो वो कहता है कि बाबा जी अभी तो मैंने अंदर से कुछ नहीं देखा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो बाबा जी कहते हैं आपने नामदान लिया है तो उसी नामदान का आप स्मरण किया करें। तो वो कहता है कि बाबा जी नामदान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तो आपको करना होगा, आप तो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं तो आप मुझे कोई ज़रिया बताइए जिससे मुझे अंत समय में परेशानी ना हो और आप मुझे लेने आए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने हर बार सत्संग में समझाया है, मुझसे बड़े बड़े महाराज भी हमेशा आप संगत को यही समझाते आए हैं कि अगर इस 84 के जेल खाने से बचना है उसके लिए तो आपको नाम की कमाई करनी होगी। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप सही कहते हैं, नाम की कमाई तो ज़रूरी है, लेकिन नाम की कमाई के लिए हमें जो है वो उसका मुझसे हो नहीं पाता, तो मैं क्या करूं? मुझसे चौंकड़ी नहीं बजती। तो बाबा जी कहते हैं मैंने कब कहा है चौंकड़ी मार के करो, आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी, हमें तो सिमरन करना है। अगर आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप चौंकड़ी मार कर बैठ सकें तो आप जो है कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपने ये बताकर मेरी तो दुविधा ही दूर कर दी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप हमेशा ही जो है सिमरन कीजिए और किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। अगर सच्चे मन से आप उस सच्चे परमात्मा को याद करेंगे तो वह आपको लेने ज़रूर आएगा। और अब तो बड़ी सर्दी हो गई है, अब आप क्या करेंगे, आप घर कैसे जाएंगे? तो वो कहते हैं बाबा जी आपने इतना बड़ा हमें परिवार दिया है और मेरे यहाँ पर इतनी बड़ी शेडें हैं तो मैं वहाँ पर रह लूँगा। तब बाबा जी अपने पास एक सेवादार को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें गर्म कपड़े दीजिए और इन्हें रहने के लिए एक कमरा व्यवस्थित करवाइए। तो सेवादार कहते हैं बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि इनकी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही, आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए, अगर किसी दवाई की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए। तो वो कहता है सेवादार कोई नहीं बाबा जी, हॉस्पिटल जो है वो खुले रहते हैं, आपने जो हॉस्पिटल बनाए हैं डेरे में वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था है। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप आराम से लेटिए। तो बाबा जी कहते हैं जब मेरे सत्संगी परेशान हो तो मुझे कहाँ नींद आ सकती है। तो वो बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि बाबा जी आपको पहले से पता था मैं आने वाला हूँ? तो बाबा जी कहते हैं हाँ मुझे पता था, तुम मुझे इतने गौर से याद करते हो सच्चे मन से, तो मुझे क्यों ना याद हो। जब कोई सत्संगी मुझे सच्चे मन से याद करता है तो मैं हमेशा ही उसके लिए जो है हमेशा ही तैयार रहता हूँ। तो वह सेवादार कहता है बाबा जी आपने हमेशा ही अपने सेवादारों की चिंता की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने हमेशा अपने सत्संगियों को अपने परिवार की तरह माना है और हमेशा ही उन्हें ये कहा है कि आप सिमरन कीजिए, क्योंकि अगर सिमरन करेंगे हम तभी तो 84 के जेल खाने से बाहर निकलेंगे। ये बात सुनकर वह सेवादार रोने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं रोना नहीं है, अब जाकर इन्हें अच्छी तरह से गर्म कपड़े दीजिए और हॉस्पिटल में दवाई ज़रूर दिला दीजिएगा।
तो वो कहते हैं बाबा जी आपने एक बार कह दिया समझो हो गया, ये जो है मेरे पिता के समान है और हम हमेशा ही आपने ये समझाया है कि जब कोई मुश्किल में हो या कोई तकलीफ़ में हो और बेबस हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो मानवता का धर्म माना जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जब कोई भी किसी भी परेशानी में हो तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी सबकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, जो मुश्किल में हो उनकी मदद ज़रूर किया कीजिए। अगर हमें उस मालिक ने दिया है तो हमें उस मालिक का दिए हुए जो धन है उसे दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।